लाइट कैमरा एक्शन। सोनिया ने तो झूठ और अनापरस्ती की इंतहा कर दी है। इतना बड़ा जुल्म भी कोई करता है? जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोग समझते हैं कि उसका पालना पोसना सिर्फ एक माँ समझ सकती है, और मेरी जो बाहर बैठी हुई बहनें हैं ना, वो इस बात को ज़रूर समझेंगी कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब वो अपने बच्चों से दूर होती है। इसके लिए इतनी एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी? कभी वहाँ से टेक ले रहे हैं, कभी यहाँ से शॉट ले रहे हैं। ये क्या इस चीज़ की क्या तुक बनती थी? इस वीडियो में इतने सारे टेक लेने की क्या तुक बनती है? सबसे पहले तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। एक एक दिन में आपके 6 व्लॉग्स आ रहे हैं, ये आपके दिल पे गुजर रही है जब आप अपने बच्चों से दूर हैं, तो एक एक दिन में आपके 6 व्लॉग्स आ रहे हैं। जिस तरह आप हमें बिल्कुल ठीक ठाक खुश व खुरम नज़र आ रही हैं, बच्चे भी हमें बिल्कुल उसी तरह पहले से भी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। पहले जिस तरह उनकी हालत थी उससे अब बेहतर नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ का हमें एहसास है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चीज़ का हमें एहसास है कि बच्चों के दिल में पता नहीं क्या गुजर रही होगी, वो अपनी माँ को ज़रूर याद कर रहे होंगे। सॉरी, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं काटती तो हूँ नहीं। अब मैं फ़िल्म की तो शूटिंग कर नहीं रही कि ये इसका काट दूँ, लेकिन आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि आप गलत बोल रही हैं। बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं वो समाविया की जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी ना, उसको लेके मैं भी थोड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन आज वसीम भाई का व्लॉग देखने के बाद, आज हैप्पी हुरिया फैमिली वाले सिकंदर भाई का व्लॉग देखने के बाद, और आज इसका ये साबरा का ये फ़िल्म देखने के बाद, साबरा की ये फ़िल्म देखने के बाद जो है ना, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है इसके साथ। ये रोज़ सोनिया से सवाल करने आ जाती है, हालांकि ये सवाल इसको खुद से करने चाहिए। अपने आप को इसको झंझोड़ना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। अपने खुद के बच्चों के साथ इस औरत ने क्या नहीं किया है, कितना बड़ा जुल्म अपने बच्चों के साथ इसने किया है, और सवाल फिर सोनिया से करती है, बच्ची से करती है सवाल। मोहतरमा, आप ये कहती हैं कि सोनिया ने झूठ की इंतहा कर दी है, तो आज आपने क्या किया है? बल्कि आप तो पहले दिन से आपका तो निकाह झूठा है, आपकी तो खुला झूठी, आपके तो हर एक काम में झूठ है। आपने क्या किया है? सोनिया ने क्या झूठ बोला है? वो तो सबको नज़र आ रहा है। सोनिया तो आप पे एहसान कर रही है, वो आपके बच्चों को पाल रही है, जिन बच्चों को आप अगर चाहती तो लेके आ सकती थी ना। अगर आपको अपने बच्चे इतने प्यारे थे तो आप लेके आ सकती थी। नहीं, आप नहीं लेके आई। उस टाइम आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जो अभी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हमने सुनी है ना, बस उसकी वो मीठी मीठी सी आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके अलावा वो जो बुला रहे थे ना आपको, आपके रांझा साहब, वो बस आपको सुनाई दे रहा था, और आपको कुछ भी ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। आप कहती हैं कि वीडियो बनाना हमारी मजबूरी बन जाती है। जब वो इस तरह की वीडियो लगाती है तो हमारी वीडियो बनाना फिर मजबूरी बन जाती है। तो आपकी ये ममता उस टाइम कहाँ थी जब आप घर से जा रही थी? आपको एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था, जो अब आप वीडियो में भी कह रही हैं कि आपका बच्चा दूध पीता है, फीडर पीता है, आपका बच्चा छोटा है, 4 साल का है, तो आपको एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि अगर मैं छोड़ के जा रही हूँ, सोनिया तो बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी है, वो तो उसके दादा दादी तो बड़े गंदे हैं बच्चों के, वो तो ख्याल ही नहीं रखेंगे, वो तो बच्चे मेरे फीडर के लिए मेरा बेटा रोता रहेगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, ये लोग मेरे तो जिनको मैं छोड़ के जा रही हूँ ये तो बड़े गंदे लोग हैं, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उस टाइम आपको ये ख्याल नहीं आया था? जिस नदीम भाई को आप पागल करार दे चुकी हैं पूरी दुनिया के सामने, जिसका आप कहती हैं कि वो पागल है, आपने उनके सहारे छोड़ दिया। फिर बच्चों को आपने उस ससुराल के सहारे छोड़ दिया जो बच्चों का ख्याल नहीं रखती, आपने सोनिया के सहारे छोड़ दिया। अब आप क्यों सवाल कर रही हैं फिर, जब आपको सारी चीज़ों का पता था? अगर कि मेरा जो हस्बैंड है वो पागल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ससुराल वाले बड़े गंदे हैं, बड़े जालिम लोग हैं, कि बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे, तो उस टाइम आपको ये सारी बातें याद नहीं आई थी? अब आप रोज़ आके बैठ जाती हैं कैमरे के आगे और तकरीर शुरू कर देती हैं कि मेरे तो वो जो ससुराल वाले हैं वो सारे रिलैक्सिंग की टैबलेट खाते थे, और मैं भी खाती थी, और अजीब अजीब किस्म की आप रोज़ आके अपनी नई नई कहानियाँ सुनाने बैठ जाती हैं। जब हर चीज़ का पता था आपको, तो ये सोच समझ के घर से बाहर कदम रखना चाहिए था ना आपको। आप सोनिया को ड्रामेबाज कह रही हैं। आप अपने आप को देखें, आप अपने रांझे को देखें, आप लोग किस तरह ड्रामे रचा रहे हैं वो पहले आप देखें। आज आप फिर बच्चियों की तालीम को लेके आ गई कि स्कूल नहीं जा रही बच्चियाँ, तो पढ़ाई की देवी साहिबा, मैं आपको बता दूं कि बच्चों की पहली दर्सगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है, जो कि आपके हस्बैंड ने, आपके प्यारे रांझा साहब ने उन बच्चों से छीन ली है।
अच्छा, आपने सोनिया पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, वो हर मौके की वीडियो बनाती है। कम से कम उसके दिन में 3 दिन व्लॉग एक चैनल पे और 3 व्लॉग दूसरे चैनल। और आपने जो है ना फिर एक आगे बड़ी मज़े की बात की कि उसका मकसद होता है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और आप सब बहन भाइयों से शेयर करूं। तो आप उसका मकसद होता है अच्छी से अच्छी, आपका मकसद होता है बस जैसी तैसी बने, बस धड़ाधड़ वीडियोज़ चाहिए, बस व्यूज़ चाहिए, डॉलर्स चाहिए, पैसे चाहिए। उसका मकसद होता है क्वालिटी और आपका मकसद होता है क्वांटिटी के, मतलब ज़्यादा तादाद में वीडियोस, बस जैसी भी हों, जो भी दिखाना पड़े दिखा देंगे। मोहतरमा, आप ये कितने सुकून से कह रही हैं कि वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, मैंने आज उनको स्कूल भेजा, वो ये दिखाना चाहती है। तो आप क्या दिखाना चाहती हो? आप वो बताओ। आपको अगर सोनिया की अच्छाइयों से तकलीफ़ हो रही है तो आप अच्छी बन जाती ना, आप थोड़ा समझदार बन जाती। सोनिया तो थी बेवकूफ़, वो तो बेवकूफ़ है तभी आपके बच्चों का ख्याल रख रही है ना। आप अपनी वीडियो में कह रही हैं कि सोनिया का ड्रामा चल रहा है, तो आपके तो 100 ड्रामे चल रहे हैं। आप कहती हैं कि वो हमारे बच्चों को डराते हैं और उनको कहते हैं कि हम खाना नहीं देंगे और उनसे काम करवाते हैं। तो हमने तो नहीं देखा काम करते हुए बच्चों को, हमने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर आप बार बार एक ही बात कहती हैं कि घर के कामों में लगा दिए, स्कूल नहीं जा रहे, घर के कामों में लगा दिए, स्कूल नहीं जा रहे। इतनी अगर आपको फ़िक्र थी, अगर अभी भी है, अगर अभी भी आपको इतनी ही फ़िक्र है तो जाएं अदालत से ले लें बच्चे, जाएं ना अदालत से। यहाँ पे आप यूट्यूब पे किससे इंसाफ मांग रही हैं? जाएं अदालत से जाके अपना इंसाफ लें। अच्छा, अब आपको फिर दोबारा एहसास हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, अभी वो 4 साल का है, वो दूध पीता था और वो सुबह चाय के साथ वो नाश्ता कर रहा था। तो मोहतरमा, जिनके बच्चे दूध पीते हैं ना, उन माओं को फिर इश्क नहीं सवार हुआ करते। फिर उन बच्चों की माएँ उनका ख्याल रखती हैं, उनको फूफियों के सहारे नहीं छोड़ के जाती। जो बकौल आपके के जो बड़ी जालिम फूफी है, जो बड़े जालिम ससुराल वाले आपके हैं, उनके सहारे फिर आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। फिर अब ये देख के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे दूध पी रहे हैं या बच्चे चाय पी रहे हैं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके बच्चे खा पी रहे हैं, आपके बच्चे आपके बग़ैर उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है खाने को, वरना आपने तो उनके साथ पूरी कर दी थी। बल्कि आपको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि देखें, मैं अपने बच्चों को फेंक आई हूँ, छोड़ आई हूँ पीछे कहीं पे, और मेरी जो नंद है सोनिया, वो उन बच्चों का ख्याल रख रही है। चलो, कोई तो है जो उनका ख्याल रख रहा है, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। अब आप कहती हैं कि पैसों की तो कोई कमी नहीं है हमारे घर में, मतलब जो आप छोड़ के गई हैं जिस घर को, तो उसमें पैसों की तो कोई कमी नहीं है। तो फिर अगर पैसों की कमी नहीं थी तो फिर आप पहले इतना अरसा तक ये रोना क्यों रोती रही हैं कि पैसों की तंगी थी, मैं खुद कमाती थी, मैं खुद करती थी, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं होता था। अब आप कहती हैं कि वो जालिम है, वो मेरे बच्चों को दूध नहीं देते, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और अब आप रोना रो रही हैं कि जो बच्चों की दादी है वो कोई चीज़ बच्चों को खाने के लिए नहीं देती या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने के लिए देती, सबसे पहले सोनिया को मिलती है, अगर कुछ बच जाता है तो फिर मेरे बच्चों को मिलता है। तो फिर ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे रह के पता थी ना कि मेरे तो ससुराल वाले बड़े जालिम है। फिर मैं वही बात कहूँगी कि आपको तो फिर लेके आना चाहिए था, आपको तो किसी सूरत बच्चों को वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर इतने वो लोग जालिम थे। तो आप ये कह रही हैं कि बच्चों के साथ जो वहाँ पर सलूक हो रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे अपने दादा दादी के साथ, अपनी फूफियों के साथ, अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल से ये ख़याल निकाल दें कि मुज़म्मिल आपको याद करता है, निकाल दें ये ख़याल अपने दिल से। वो आपका नाम भी नहीं लेता है। ये जो साबरा ने फ़जूल और वाहियात किस्म की वीडियो लगाई ना, और ख़ाली इल्ज़ाम लगाए इसने सोनिया पे, इल्ज़ाम के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो वसीम भाई ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। वसीम भाई ने भी बिल्कुल मेरे वाली बात की है कि ये डेली वीडियोस बनाती हैं और कोई ना कोई नया ड्रामा करती हैं। नहीं, वसीम भाई ने वीडियो कहा, मैं वीडियोस कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिन में 6-6 व्लॉग्स बनाते हैं। अब हम तो देख लेते हैं, वसीम भाई शायद ना देखते हो, तो ये दिन में 6-6 व्लॉग्स इनके आते हैं, 3 एक चैनल पे, 3 दूसरे चैनल पे, और अभी इनका टेक का भी चैनल आया है जिस पे पूरे 240 सब्सक्राइबर शायद हो गए हैं, मुबारक हो। एक दिन में 6 और 7 इनके व्लॉग आते हैं। इनका कोई और काम नहीं है, बस पैसे बनाना इनका काम है। वसीम भाई, आपने बहुत अच्छा किया, इनकी असलियत सबके सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग हमें कमेंट्स में आके गालियाँ देते हैं कि भाई आप झूठ बोलती हैं या आप बकवास करते हैं। तो आज आप लोगों की भी आंखें खुल गई होंगी सबकी, वसीम भाई की वीडियो देखने के बाद आज अब सबकी आंखें खुल गई होंगी, जिस तरह से वसीम भाई ने रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रखी है।
तो अब शक की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। और रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वो रांझा किस तरह उसको यकीन दिला रहा था कि तुम्हारे ऊपर मैं कभी ज़िंदगी में बात आने नहीं दूँगा। तो अब हिफाजत करें अपनी हीर की। वसीम भाई ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि इनका निकाह जो है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इन्होंने जिस तरह से भाग के शादी की है, जिस तरह से इन्होंने शादी से पहले चक्कर चलाया है, जो रिकॉर्डिंग वसीम भाई के पास है, सब अब आप लोगों ने ख़ुद अपनी आंखों से देख लिया। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बहुत आज इनको आपने दिन के तारे दिखाए हैं, बहुत आपने अच्छा काम किया है। कम अज़ कम इनको अब कुछ दिन तो सुकून आ जाएगा, कुछ दिन हमें भी सुकून आएगा। आज जो सिकंदर भाई ने भी वीडियो लगाई है ना, वो भी सिकंदर भाई ने भी इनको बहुत अच्छा जवाब दिया है। और उन्होंने भी जो वीडियो वो ऑडियो सुनाई है मौलाना साहब की, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अब कम अज़ कम हमारे जो आके वो जो टीम उन्होंने बिठाई हुई है, जो आके हमें नेगेटिव कमेंट्स करके जाते हैं, तो कम अज़ कम जो है ना उनको तो समझ आएंगी ये बातें। पैसे उन्होंने दे के कमेंट्स बस करने के लिए बिठाए हुए, और वो कमेंट्स हर चैनल पे हर एक को वही कमेंट्स करके आ जाते हैं कॉपी पेस्ट करके। थोड़ी सी शर्म करें, कमेंट्स करने वाले भी थोड़ी सी शर्म करें। अब आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अब सारी हकीकत आप लोगों सबके सामने आ चुकी है। किस तरह से इन्होंने जाली निकाह किया हुआ है, किस तरह से इन्होंने जाली खुला ली। फिर जो मतलब इन्होंने आज वो साजिदा आपी वाला वो खुलानामा दिखाया वो बड़ी मज़ाया ख़ेज़ इन्होंने बातें की हैं। आज साजिदा आपी ने जो खुला ली है, तो वो जब खुला का दावा उन्होंने दायर किया हुआ था, तो वो अपने भाईके से उन्होंने किया था ना कि ससुराल में बैठ के उन्होंने दावा किया हुआ था। तो ये तो आप सब ने वीडियोज़ देखी हुई हैं ना सबकी। फिर उनका खुलानामा दिखाने की या ऑर्डर्स दिखाने की या उनकी जो वो जहेज़ की लिस्ट है वो दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये तो आपने सारी फजूल और मतलब वाहियात किस्म की, इससे आपकी जहालत का पता चलता है। इन बातों से जावेद साहब आपकी जहालत का पता चलता है। अवाम आपसे सवाल कुछ कर रही है, आप उनको जवाब कुछ और दे रहे हैं। जो हम सवाल कर रहे हैं, जो हम आपसे प्रूफ जिस चीज़ का मांग रहे हैं, वो आपको पता है, उस चीज़ का आप प्रूफ देना। आप बीच में साजिदा आपी का वो खुलानामा लेके आ गए कि इन्होंने मुझसे खुला ली हुई है। भाई उनका कौन पूछ रहा है आपसे। एक दिन आप सोनिया को लेके आ जाते हैं, एक दिन बच्चों के ऊपर आप वीडियो बना देते हैं, फिर भी देखते हैं कि अभी भी जूते पड़ रहे हैं, अभी भी लानतें मिल रही हैं। मतलब जहालत की भी इंतहा कर दी आपने। किसने पूछा है आपसे कि किस तरह। उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है कि उन्होंने आपसे खुला ली हुई है, सारे गाँव को पता है, पूरी दुनिया को पता है। फिर आप उनका क्यों बता रहे हैं हमें। हम अगर किसी की खुला के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो आपकी वाइफ जो आपके बकौल आपके निकाह में है, उस वाइफ की हम खुला के पेपर्स की बात कर रहे हैं। हमें आप ना दिखाएं साजिदा आपी की खुलानामा, हमें आप ना दिखाएं। बराए मेहरबानी इन सब ड्रामों को बंद करें, और अगर कोई सबूत है आपके पास तो वो आप लेके आएँ। फ़जूल वीडियोस ना बनाएं, बार बार सोनिया का नाम मत लें वीडियो में, बार बार बच्चों के ऊपर व्यूज़ ना लें। थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। और अभी भी जिनकी हमदर्दियाँ हैं ना साबरा के साथ, कि साबरा के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये सब सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामे कर रहे हैं। अगर उनको होती बच्चों की फ़िक्र, तो उनके कदम बाहर नहीं निकलने थे। साबरा बीबी के कदम घर से बाहर नहीं निकलने थे अगर उसको बच्चों की फ़िक्र होती तो। क्योंकि ये अपनी वीडियो में बार बार कहती है कि मेरे ससुराल वाले बड़े जालिम थे, मेरी जो नंद है सोनिया वो बहुत जालिम है, सारे ससुराल वाले बड़े जालिम है। तो कोई माँ ऐसे फिर जालिम ख़ानदान में अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती है? फिर कोई माँ ऐसा कर सकती है? फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके ड्रामे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये साबरा के ड्रामे हैं। कोई बच्चों पे कुछ जुल्म नहीं हो रहा। बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं अपने दादा दादी के साथ, अपनी फूफो के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मेरी आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।